दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि जैसा कि पुष्पा को यहाँ पर दोबारा से दाखिला मिल चुका है उसी कॉलेज के अंदर। तो दोस्तों आज पुष्पा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि आज मेरा पहला दिन होगा लॉ पढ़ने के लिए और मैं काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार तरीके से जाऊँगी। अब दोस्तों जैसे ही पुष्पा यहाँ पर कॉलेज की सीढ़ियों के पास पहुँचती है तो यहाँ पर सीढ़ियों को यहाँ पर चूम कर आशीर्वाद लेना शुरू कर देती है और अपने भगवान का काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया अदा करती है कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि दोबारा से इस कॉलेज के अंदर मेरा यहाँ पर आना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन आपने इतना ज़्यादा आसान बात बना दिया। लेकिन दोस्तों ऐसा कैसे हो सकता है जहाँ पर पुष्पा जाए वहाँ पर कोई कांड ना हो। ये आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूँ। दरअसल पुष्पा ने अभी कदम रखे ही नहीं है कि इसके लिए चाल पहले से शुरू कर दी गई है। अब मुझे इस बात का पक्का नहीं पता कि यहाँ पर जो प्रोफेसर है वो चाल चल रहा है, यहाँ पर जो यहाँ पर कदमरी है वो पुष्पा के खिलाफ चाल चल रही है। दरअसल दोस्तों जैसे पुष्पा यहाँ पर अंदर एंटर होती है उतनी ही देर में एक यहाँ पर जो मिस है वो यहाँ पर काफी ज्यादा शोर मचाना शुरू कर देती है कि मेरा फोन चोरी हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर जो मेन ऑफिसर होते हैं वो कहते हैं कि आप फिक्र मत करिए, यहाँ पर जो भी बंदा है हम सबके बैग वगैरह चेक कर लेंगे, अगर किसी के पास हुआ तो हम यहाँ पर उससे पूछ लेंगे कि उसने आपका फोन क्यों चोरी किया। अब दोस्तों यहाँ पर जितने भी बंदे खड़े होते हैं सबका बैग चेक होना शुरू हो जाता है। पास ही में खड़ी होती है हमारी पुष्पा राधेरिया। अब दोस्तों जैसे ही पुष्पा की बारी आती है तो यहाँ पर जो सर है वो कहते हैं कि पुष्पा जी आप भी अपना बैग चेक करवा दीजिए। हालांकि हमें पता है कि आप अभी यहाँ पर आई हैं, लेकिन जहाँ पर हम सबके बैग चेक कर रहे हैं तो हम आपका भी चेक कर लेंगे। अब दोस्तों पुष्पा कहती है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप मेरा बैग चेक कर लीजिए, जब मैंने कुछ चुराया ही नहीं तो बीच में से कुछ निकलेगा ही नहीं। अब दोस्तों यहाँ पर पुष्पा के ऊपर बहुत ही बड़ा इल्जाम आने वाला है। दरअसल जो वो औरत थी उसने पहले ही अपना फोन जानबूझकर पुष्पा के बैग में डाल दिया था और दोस्तों अब पुष्पा बेचारी को क्या पता कि उस बैग में से कुछ निकलेगा भी। अब दोस्तों जैसे ही वो यहाँ पर आकर चेक करते हैं तो पुष्पा के बैग में से उसका फोन निकल आने वाला है और दोस्तों अब लग जाने वाला है पुष्पा के ऊपर इल्जाम। और वो कहती है कि पुष्पा जी क्या ये आपका फोन है, तो पुष्पा कहती है कि नहीं ये तो मेरा फोन नहीं, क्या ये मेरे बैग में से मिला है। तो वो मिस कहती है जी पुष्पा जी ये आपके बैग में से अभी अभी निकला है, आप तो बहुत बड़ी चोर निकली। अब दोस्तों जिस यहाँ पर औरत का फोन चोरी हुआ होता है वो सीधा आती है पुष्पा के पास और पुष्पा के मुंह पर थप्पड़ मार देती है और कहती है कि इसका मतलब तू है बहुत बड़ी चोर, ले जब तक तू यहाँ पर नहीं आ रही थी कोई चीज चोरी ही नहीं हुई, आज तू पहले दिन आई है और पहले ही दिन तूने मेरा फोन देखा तो तुझे अच्छा लगा और तूने साथ ही चोरी कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पर जो प्रोफेसर है मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ऐसा काम कुछ नहीं किया क्योंकि उनकी आंखें बता रही हैं और वो सोच रहे हैं कि पुष्पा ऐसा कैसे कर सकती है, इतनी मुश्किल से उसको यहाँ पर कॉलेज के अंदर दाखिला मिला और वो पहले ही दिन फोन चोरी कर ले। ये कुछ बात यहाँ पर प्रोफेसर को समझ नहीं आ रही होती। वो बेचारा सिर्फ और सिर्फ पुष्पा की आंखों की तरफ देख रहा होता है और कहता है कि पुष्पा क्या तुमने वाकई में चोरी की है। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि प्रोफेसर मेरी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा लेकिन आप मेरी बात पे जरूर यकीन करेंगे। यकीन माने मैंने ये फोन नहीं चोरी किया और मुझे तो कसम से पता भी नहीं कि मेरे बैग में आखिर ये किसने फोन डाल दिया। अब दोस्तों यहाँ पर पुष्पा की बात पे कोई यकीन करे ना करे ये यहाँ पर जरूर कदमरी का काम है और दोस्तों प्रोफेसर इस बार पुष्पा के साथ जरूर होगा। दूसरी जानिब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कंपटीशन चल रहा था रसोई कंपटीशन, तो दोस्तों यहाँ पर आती है कदमरी चिराग के पास और कहती है कि बेस्ट ऑफ द लक चिराग, मुझे उम्मीद है कि तुम यहाँ पर जरूर जीतोगे। अब दोस्तों जैसे ही कदमरी जाती है तो पास में यहाँ पर खड़ा होता है दिलीप पटेल और साथ ही साथ अश्विन। तो दिलीप पटेल कहता है कि आजकल लगता है कदमरी की ज्यादा ही अंडरस्टैंडिंग हो गई है चिराग के साथ। तो दोस्तों चिराग हंसना शुरू कर देता है और इतनी ही देर में अश्विन बोलता है कि ये कदमरी जो ऊपर से दिखती है ये ऊपर से कुछ और है और अंदर से कुछ और है, चिराग जरा इससे बच कर रह। जैसे ही दोस्तों अश्विन ये बात करता है तो चिराग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर कदमरी जी ने मुझे पुलिस से बचाया था और वैसे भी जो मैं आजकल काम कर रहा हूँ मुझे इस पोस्ट पर लगवाने वाली भी कदमरी जी है, मैं कैसे मान लूं कि ये काफी ज्यादा बुरी है। अश्विन भाई आप अपने काम से काम रखा करो और दूसरों की बातों में इंटरफेयर मत किया करो। अब दोस्तों यहाँ पर जो अश्विन है वो भी लड़ना शुरू कर देता है चिराग के साथ और कहता है कि तुझे एक बात समझ नहीं आ रही, जब बड़ा भाई समझा रहा है कि ये ऑर्डर ठीक नहीं, इसको इतना ज्यादा ना बुला तो क्यों बुला रहा है। अब दोस्तों दिलीप पटेल कहता है कि अश्विन चुप कर जा, अभी रसोई कंपटीशन हो रहा है, इसके बारे में तू बाद में अकेले में बात कर ली, अपने पापा की बात मान। अब दोस्तों यहाँ पर दिलीप पटेल की बात मानेगा अश्विन और वक्ती तौर पर चुप तो कर जाएगा लेकिन बाद में ये बात जरूर खुलने वाली है जो कि आप लोगों को आने वाले एपिसोड के अंदर देखने को मिलने वाला है। वेल दोस्तों दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुष्पा है वो सबके पास जा रही होती है और सबको यहाँ पर कंपटीशन के रूल समझा रही होती है। इतनी ही देर में यहाँ पर वो जाती है हसमुख के पास और कहती है कि हाँ भाई हसमुख तेरी यहाँ पर शादी नहीं हुई ना, इस वजह से तेरे पास तो कोई यहाँ पर महिला ही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हसमुख होता है वो कहता है कि क्या पुष्पा तू मेरी शादी करवाएगी। तो पुष्पा कहती है कि क्या हसमुख तूने शादी करनी है। तो इतनी ही देर में हसमुख हंसकर बोलता है कि हाँ पुष्पा अगर तू करवा देगी तो मैं जरूर शादी कर लूंगा। अब दोस्तों जैसे ही पुष्पा हसमुख की बात सुनती है तो जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है और कहती है कि हसमुख ये कैसा मजाक है, अपनी उम्र देख और अपने काम देख, बस यहाँ पर अब तू बच्चों का ख्याल रखा कर, शादी वगैरह तेरे बस की बात नहीं। यहाँ
पर दोस्तों काफी ज्यादा फनी वे में बात चले जाती है और पुष्पा भी हंसना शुरू कर देती है और साथ ही साथ यहाँ पर हंसमुख भी हंसना शुरू कर देता है और पुष्पा हंसमुख से कहती है कि हंसमुख तूने मेरे सामने तो ये बात कर दी, बस किसी और के सामने ये बात ना करी, नहीं तो तेरा काफी ज्यादा मजाक बनेगा। दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो असवरी है वो आने वाली है अब सरुण सर के पास और कहती है कि आपको पता है ना कि कंपटीशन में हमें जीतना ही होगा। तो दोस्तों यहाँ पर सरुण सर कहता है कि हम जो मर्जी बना ले, असवरी जीत हमारी ही होगी। तो असवरी कैसी है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पर अब सरुण सर कहने वाले हैं कि यहाँ पर राधा काकू है एक जज है जो कि मेरी यहाँ पर माँ है, वो अपने बेटे को कभी भी यहाँ पर हारने नहीं देंगी। इसमें से हम कोशिश तो करेंगे, एक मिसाल है कुछ बुरा भी हो गया तो मेरी माँ मुझे पास जरूर कर देगी। दोस्तों असवरी जब ये बात सुनती है तो वो कहती है कि कितनी यहाँ पर बुरी बात है, ऐसे तो यहाँ पर हम लोगों के साथ चीट कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सरुण सर कहता है कि इसमें कौन सा इतनी बड़ी बात है, हम अवार्ड हासिल कर लेंगे और बाद में सबको सच भी बता देंगे। वेल दोस्तों अब आने वाला एपिसोड देखना मिस मत कीजिएगा और मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।